हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है। अभी उनके दिल में आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल में क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं अभी, चलिए देखते हैं। इस साइड उनके दिल में क्या है। बहुत ज़्यादा ही पैशन है, इमोशंस हैं यहाँ पर, अट्रैक्शन नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। अब और ख़ुद को रोक नहीं पा रहे हैं, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत समय लिया है, बहुत समय से हो सकता है ये आपसे डिस्कनेक्टेड हों, डिटैच्ड हों, बात ना कर रहे हों, अवॉइड कर रहे हों, इग्नोर कर रहे हों, आपके एफर्ट्स या आपके जेस्चर्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हों। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने का प्रयास करें कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इनकी लाइफ में बहुत ऑक्यूपाइड है। जो भी चीज़ें रही हैं करेंटली, जैसे ये जो रिस्ट्रिक्शंस, जिन दायरों में खुद को रोक कर रख रहे थे, इस समय जैसे आप इररेजिस्टिबल हो रहे हो। जैसे एक अलग सा मैग्नेटिक पुल आपके लिए महसूस करें, एक अलग सा आकर्षण आपके लिए महसूस करें, तो दिल आपकी तरफ जैसे खिंचा आ रहा है। उस तरह की एनर्जीज है जहाँ अब इनका काम में मन नहीं लग रहा, अब इनका बाकी चीज़ों में मन नहीं लग रहा। जिन चीज़ों में खुद को बिजी कर रहे थे, जैसे उन चीज़ों को जैसे अब गिव अप करते नज़र आ रहे हैं, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। आपको कहीं ना कहीं जो दायरे थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको फाइनली गार्ड्स ऑफ कह लीजिए, फाइनली रिस्ट्रिक्शंस को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए एक इंटेंस पुल और एक इंटेंस पैशन फील करें, एक इंटेंस अट्रैक्शन फील करें। इस समय इनके दिल में है कि आप तक पहुँच जाएं। कहीं ना कहीं अब और ख़ुद को रोकना नहीं है, कहीं ना कहीं आपसे वापस कनेक्ट करना है। आपका प्यार, आपके प्यार में कह सकते हैं, फिर से पढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपके प्यार में आपकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, खूबसूरती की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इमोशंस और पैशन बहुत ज़्यादा ही हाई है आपके लिए इस समय। दिल दिमाग में आप छाए हुए, कहीं ना कहीं आप जिस भी तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हो, जिस भी तरह से आप हो, चाहे आपकी आउटर ब्यूटी कहिए, इनर ब्यूटी कहिए, जिस तरह से आप कैरी करते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, जो आपके हाव भाव है, जो भी है चीज़ें, वो सब चीज़ें ना इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही हैं। तो कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी से, रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट से, अप्रोच से जैसे बाहर निकल रहे हैं, जहाँ ये अब आपकी तरफ बढ़ना है, उस धुन में है, उस मन से जैसे उस सोच विचार में है। चलिए देखते हैं और क्या है दिल में, क्या है और क्या चल रहा है इनके दिल में, क्या है इनके दिल में। प्लीज़ गाइड। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। जो भी झगड़ा हुआ है, जिस भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ों का पछतावा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है कि इनकी कुछ गलतियां रही, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आपके साथ कठोर व्यवहार किया है, बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, बहुत हार्श रहे हैं, या कुछ चीज़ों में जहाँ इन्हें आपके लिए आपका साथ देना चाहिए था, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया है। जो इनकी गलतियाँ रही हैं ना, वो इन्हें इस समय रातों को सोने नहीं देती हैं। बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हो सकते हैं, रेस्टलेस हो रहे हो, रात को नींद ना आ रही हो, नाइटमेयर्स वाली एनर्जीज, आपकी यादें या अपनी गलतियां इन्हें हॉन्ट कर रही हों, जहाँ इनके डिसीजंस, अपने निर्णयों का इन्हें, या आपके अगेंस्ट जो भी इन्होंने चीज़ें कर दी, उन चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। और इस समय हो सकता है इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन ये करेंटली फेस करें, बहुत नेगेटिव सिचुएशन है। जिन चीज़ों को इन्होंने चुना है, जिन चीज़ों के लिए में इन्हें ज़्यादा अट्रैक्शन या टेम्पटेशन इन्हें महसूस हुआ, जिन चीज़ों की तरफ ये बढ़ गए या जिन चीज़ों से जुड़ गए, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है, वहाँ बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, बहुत नेगेटिविटी है जिसे ये फेस कर रहे हो। और वहाँ पर ये रो कर कह लीजिए कि आपको याद करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का पछतावा करें कि क्यों इन्होंने आपको नहीं चुना, आपको ना चुनकर किसी और को चुनने का इस समय काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है। इमोशनल हो रहे हैं, आपको खोने का डर सता रहा है, इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको गंवा दिया है। आपके लिए बहुत पॉजेसिव हैं, आपकी तरफ आकर्षित तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो मजबूरियां हैं, जिन बंधनों में, जिन बेड़ियों में ये करेंटली ट्रैप्ड हैं, जिन सिचुएशन में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि छटपटाहट है, तड़प रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, मन करता है कि आप तक पहुँच जाए, लेकिन
कुछ सिचुएशंस में इन्होंने खुद को, कुछ डिसीजंस में इन्होंने खुद को उलझा दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने डिसीजंस के लिए परेशान है। किसी और को चुना हो सकता है, वो भी चांसेस है, और वहाँ पर अब रिग्रेट कर रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं इस समय, इनके दिल में आपको खोने का दर्द है, तकलीफ़ है इस समय, अपने डिसीजंस का दर्द है। और क्या है, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, पैशन है यहाँ पर, अगेन इमोशनल एनर्जीज हैं, यहाँ मून कार्ड आ गए। कहीं ना कहीं जो भी ये एक इल्यूजन में रह रहे थे, भ्रम में रहकर इन्होंने कुछ निर्णय ले लिए ना, उन निर्णयों का, उन डिसीजंस का रिग्रेट यहाँ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं, जिस भी भ्रम में या इल्यूजन में इन्होंने आपको रखा था, जिस तरह के वादे किए, जिस तरह के प्रोमिसेस किए, जिस तरह के सपने आपको दिखाए, दुनिया आपको दिखाई, और वहाँ पर ही जैसे इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ दिया, आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया। अपनों के चलते, कुछ इनके जो सो कॉल्ड अपने हैं, उनके चलते इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है, उस चीज़ का रिग्रेट, उस चीज़ का गिल्ट इस समय बहुत ज़्यादा है, आत्मा पर बहुत गहरा बोझ है, और एक इमोशनल सफरिंग है। रातों को जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे। यहाँ पर भी वही एनर्जीज है, यहाँ भी वही एनर्जीज है। कहीं ना कहीं रातों की नींद उड़ी हुई है इनकी, बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा दिल भारी हो जाता हो, या बहुत ही ज़्यादा रोते हो, एकदम अनकंट्रोलेबल वे में, जैसे इंसान रोने लग जाता है, बिलखने लग जाता है, अपनी चीज़ों का, गलतियों का पछतावा करने लग जाता है कि मैंने क्यों कर दिया। वो एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको खो दिया, इस तरह का ऐसे महसूस कर रहे हैं इस समय। आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपके साथ को नहीं समझ पाए, आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पाए। जिस तरह से आप बहुत सब्र के साथ, बहुत पेशेंस के साथ, हर तरह से आप इनके साथ जुड़े रहे, हर तरह से आप निभाते रहे, हर तरह से इनकी गलतियां माफ़ करते रहे, हर तरह से इन्हें संभालते रहे, इस रिश्ते को समझ करके लेते रहे, और ये अपने ही एक डिसेप्टिव माइंडसेट में, या अपने दूसरे लोगों के मैनिपुलेशन में आ गए। ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, चाहते हैं आप इनके जीवन में वापस आ जाओ। इस समय आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर फोकस्ड हो सकते हो। इस समय हो सकता है कि आप एक हीलिंग की एनर्जीज़ में हो, एक जर्नी में हो, जहाँ पर आप खुद को हील करने का प्रयास कर रहे हो। जो भी बिट्रेयल मिला है आपको, जिस भी तरह का धोखा आप खाए हैं आप इस रिश्ते में, वहाँ से जैसे खुद को हील करने के प्रयास करें, और ये आपके लिए तड़प रहे हैं। जो चीज़ें पहले नहीं समझ पाए, अब समझ आ रही हैं, कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ रह गई, कहाँ कहाँ ये मैनिपुलेट रहे और आप बहुत प्योर रहे, वो चीज़ को समझ पा रहे। कहाँ कहाँ आपको इन्होंने अपनी बातों में उलझाया और आपने बहुत सरलता से इन पर ट्रस्ट कर लिया। वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा सफरिंग दे रही है, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रही है। तो दिल में है दर्द, दिल में है तकलीफ़, दिल में है सफरिंग, दिल में है पछतावा, और क्या है दिल में, और आपको पाने की चाह, ये भी है दिल में। चलिए देखते हैं और क्या है दिल में। कंप्लीशन में आना चाहते हैं आपके साथ, वापस से यूनियन में आना चाहते हैं। कम्युनिटी फैक्टर हो सकता है, कास्ट डिफरेंट हो, कल्चरल डिफरेंसेस हो, किसी तरह के एज गैप हो, कुछ ऐसे दायरे हों, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो जिसके चलते इन्होंने इजी वे आउट चुना, आपको ना चुनकर किसी और को चुन लिया हो। कहीं ना कहीं आपके लिए कोई स्टैंड ना लिया हो, कहीं ना कहीं आपके लिए कोई एक्शन ना लिया हो। तो अब दिल में है कि चीज़ों को ठीक किया जाए, दिल में है यूनियन में आया जाए, दिल में है कि चीज़ों को सुलझाया जाए, आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए, आपसे रिकनेक्ट किया जाए, आपको रीच आउट किया जाए। क्योंकि इस समय ये महसूस करें कि आप ही हो इनके परफेक्ट मैच, परफेक्ट पार्टनर, और एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, आगे की सोच है, आपके साथ भविष्य देख रहे हैं। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ थे, नेगेटिव माइंडसेट था, नेगेटिव सोच थी, जहाँ पर ये इस कनेक्शन के लिए उस तरह से इन्वेस्टेड नहीं थे, तो अब ये खुद को इन्वेस्ट करने के लिए जैसे तैयार हो रहे हैं। जहाँ ये आपको अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हर चीज़ जानना चाहते हैं। बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं इस समय, एक एंग्जाइटी भी है, और एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप किसी और के साथ आगे ना मूव ऑन कर जाओ, कहीं आप किसी और को ना चुन लो, किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इन्हें समझ आ रही है, आपकी अहमियत क्या है इनकी ज़िंदगी में, आपका स्थान क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो इनकी लाइफ में, वो चीज़ें इन्हें इस समय समझ आ रही हैं।
और ये इम्पेशेंट हो रहे हैं इस समय। एक उतावलापन है, एक रेस्टलेसनेस है, बहुत ज़्यादा अधीर हो रहे हैं, जहाँ पर ये आपसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तड़प रहे हैं। जो तड़प या जो सफरिंग आपने एक समय झेली है या इस समय भी झेल रहे हो, जिस दर्द जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं, उस दर्द को अब ये महसूस करना शुरू इन्होंने किया है। जहाँ अब ये, और इनके लिए उतना दर्द सहना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, जहाँ कि आपने तो कितना ज़्यादा इनके लिए सफ़र किया है। अब ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, जहाँ ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, रिजेक्शन का डर लग रहा है, दुनिया उजड़ गई है, जैसे इस तरह की एनर्जीज। और इनकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत बुरी तरह से टूट रही हैं, बिखर रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, डैमेज हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रक्शन है, कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ सेपरेशन है, और एक इमोशनल टर्मोइल है, ब्रेकडाउन है, जिससे ही गुजर रहे हैं। जहाँ आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जहाँ आपका वो जो निश्चल प्यार था, जो एक ऑनेस्ट अप्रोच थी आपकी, एक डिवोशन था इनके लिए, वो सब चीज़ें अब इन्हें दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं अभी। और क्या है दिल में? पैशन है, अट्रैक्शन है, या नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, या किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गए। कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं, आपका प्यार पाना है। अभी तक इमेज कॉन्शियस अगर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, उस तरह के माइंडसेट वाले रहे हैं, तो भी ये उन दायरों को पार करने के लिए तैयार हैं। जो बहुत ज़्यादा ही प्राइसी एक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा घमंड में रह रहे थे, बहुत ज़्यादा अहंकार रह रहा था, अगर आपकी वैल्यू ना समझकर खुद को ही सुपीरियर समझ रहे थे, तो वो चीज़ें ना कहीं ब्रेक हुई हैं। इनका ईगो ब्रेक हुआ है, इनका इल्यूजन ब्रेक हुए हैं। जहाँ ये खुद को कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर समझ रहे थे, जहाँ इन्हें ये भ्रम था कि आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो, इनके भ्रम टूटे हैं। जहाँ ये अब समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, आप इनकी दुनिया हो। और अभी तक जो इनके नॉन एक्शन रहे हैं, जिस भी तरह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, निगलेक्ट किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, आपको मिस ट्रीट किया है, आपका बार बार दिल तोड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत बार आप रोए हों इनके रूडनेस की वजह से, इनके हार्श बिहेवियर की वजह से, वो सब चीज़ों का करेंटली पछतावा है। कहीं ना कहीं अभी इन्हें ये डर सता रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो क्या आप इनको वापस से एक सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे। सो रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं और गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, जहाँ जैसे सबसे ही आइसोलेटेड हैं, सबसे डिस्कनेक्टेड हैं, और एक रास्ता तलाशते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए, चीज़ों को ठीक किया जाए, सेपरेशन को एंड किया जाए। उसके लिए इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें इस समय हो रहा है, जहाँ पर ये जानते हैं कि आप ही इनका कंप्लीशन हो, आप इनकी दुनिया हो, और अगर इन्हें आपको पाना है तो इन्हें कुछ चीज़ों को तो रिलीज़ करना पड़ेगा, कुछ हार्श, कुछ बड़े मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आकर्षित बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही वॉन्स की जैसे एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इमोशंस हाई हैं, इंटेंस एनर्जीज़ हैं, इंटेंसिटी बहुत हाई है इस समय, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2। तो नेक्स्ट 2 आवर्स 2 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद से बाहर निकलेंगे, जहाँ पर एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना है। 2 सिचुएशन जो भी रही हैं, मल्टीपल चॉइसेस जो रही हैं, उससे जैसे बाहर निकलने की एनर्जीज हैं, और इमोशनल फ्लक्चुएशंस, डिस्टर्बेंसेस आने वाले 2 घंटे या 2 दिन बहुत रहने वाली हैं। और इनिशियल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। O E F D B P J U Z A N L C I G V K X, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं, फिर मैं राशियाँ वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताती हूँ। सो दिल में क्या है? ब्रोकन, कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं दिल में दर्द है, दिल में तकलीफ़ है कि चीज़ों को संभाल नहीं पाए, सही समय रहते चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए। जो डैमेज हुआ है उसे
हैंडल नहीं कर पाए, जैसे बियॉन्ड रिपेयर वाली एनर्जीज़ में, जहाँ ये समझ नहीं पा रहे कि इन चीज़ों को ठीक कैसे करें। दिल को तकलीफ़ हो रही है इस समय, हर्ट हो रहे हैं जो करंट सिचुएशन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं इस समय। आपकी यादों में है, पास्ट की यादों में है, अपनी गलतियों को सोच रहे हैं, आपके प्यार को सोच रहे हैं, करेंटली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी से गुजर रहे हैं। वही इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, कुछ तो फियर क्रिएट हुआ है, कुछ ऐसा, या इन्होंने सुना है, देखा है, कुछ ऐसा हुआ है हो सकता है, या वैसे ही एक रियलाइजेशन, एक फियर इन्हें घेरा है कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया, आप जैसे इंसान को इन्होंने खो दिया जो इनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहा है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, आई डेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, तो कहीं ना कहीं जब इन्हें एक्शन लेने चाहिए थे नहीं लिए, उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें इस समय हो रहा है, कहीं ना रिग्रेट हो रहा है, वही इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि इन्होंने, इनकी तरफ से जो होना चाहिए था एक्शन, इनकी जो जिम्मेदारी थी इस रिश्ते में, जिस तरह से इन्हें आपका साथ देना चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते थे, जिस पर आपका हक था, इन्होंने नहीं दिया, और इन्होंने अपने हाथों से सब कुछ गंवा दिया, जैसे सब कुछ जैसे रेत की तरह फिसल गया, और अब ये पछतावा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। हैवी एनर्जीज़ में है ये, तो बहुत दिल में बहुत कुछ है, सेल्फ लव, तो इस समय ये खुद को हील करने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा ही परेशान है, आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है, जो एक लॉयल नहीं रहे, डिसऑनेस्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हों, मैनिपुलेटिव रहे हों, कि बहुत झूठ बोल जाते हों, छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोल जाते हों, या बहुत बड़े बड़े सच भी छुपा जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ों में इन्होंने आपके साथ जो मैनिपुलेशन किया है वो इन्हें इस समय करेंटली बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है, वो चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं जो इन्हें परेशान कर रही हैं, रेस्टलेस कर रही हैं। सुकून चाहते हैं, और सुकून आप हो, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कमी महसूस हो रही है, जहाँ बहुत कुछ दिल में जो भर गया है ना, जो हैवीनेस है, वो सब आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस समय एक हैवीनेस वाली एनर्जीज़ हैं जिससे गुजर रहे हैं, दिल में काफ़ी दर्द है, और आप इस समय हो सकता है डिटैच हो, तो इन्हें और ज़्यादा डरा रही हैं वो चीज़ें। तो इस समय तो बहुत हैवी एनर्जीज़ और इमोशनल एनर्जीज से गुजर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं राशियाँ कौन सी हैं। यहाँ पर वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, और स्वॉर्ड्स है। कप्स नहीं आया ना, हाँ कप्स नहीं आया है, तो हमारा जो राशि नहीं आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक राशि नहीं आई है, बाकी सभी हैं। मीन राशि पाइसेस स्ट्रांगली है, एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि यहाँ प्रोमिनेंटली हैं। नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है रहा हो आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर है 9 की एनर्जीज़ हैं, 4 की एनर्जीज़ हैं, 9 है, 4 है, और 8 की एनर्जीज़ हैं। तो किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन की एंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं डिलेज, जो ट्रैप सिचुएशन थी उससे बाहर निकल रहे हो, और आप लोगों के लिए 4 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 4 डेज़, 8 डेज़, 9 डेज़, वीक्स या मंथ्स आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। अप्रैल मंथ या अगस्त मंथ या फिर सितंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं करेंटली ये डील कर रहे हैं जिससे। एंड अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 12 है, 3 है, 21 है, 30 है, 8 है, 17 है, और 26 है, 2, 11, 20, 4, 13, 22, 9, 9, 18, 27, 6, 15, 24, और 5, 14, 23, और 444 भी आया है, तो 444 आप लोगों को दिख भी रहा हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ में कुछ हो सकता है क्या? यही डेट ऑफ बर्थ है, और बर्थ मंथ होगा या तो मार्च हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, सितंबर हो सकता है, और अगस्त हो सकता है, या फिर जून हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, नवंबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में आप हो और इनका पछतावा है। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।